गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, रज महारानी की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सभी को जय माता दी, जय माता दी। देखो भैया, इस कलयुग में एक भगवान की भक्ति ही है जिस पर सभी मनुष्यों का अधिकार है, क्योंकि इस युग में योग तप ज्ञान आदि को सिद्ध करना बड़ा ही कठिन काम है। अब हमें ये विचार करना है कि ईश्वर क्या है, उसकी भक्ति क्या है। तो जो सारी की सारी दुनिया को बनाने वाले हैं, जो हमें इस भवसागर से पार करते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर से परम प्रेम होना ही उसकी भक्ति है। लेकिन परमात्मा से प्रेम होने से पहले हमें उस पर विश्वास करना होगा, और उस परमात्मा पर भी विश्वास करने से पहले हमें उनके संतों पर, उनके भक्तों पर विश्वास करना होगा। तो संत भी कई तरह के होते हैं। कोई ज्ञानी होते हैं, कोई विद्वान होते हैं। पर भैया, आपको तो प्रेम सीखना है, तो जो विषय सीखना है उसी अध्यापक के पास तो जाओगे। तो अगर प्रेम जानना है तो प्रेमी संतों के पास जाओ, क्योंकि भैया भगवान ज्ञान या शास्त्र जानने से नहीं मिलते, वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। जितने भी भक्त हुए हैं उनको भगवान प्रेम में ही मिले हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देता है कि हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं। और जहाँ हमें अपने कुछ होने का अभी अहंकार है, वहाँ से परमात्मा कोसों दूर है, कोसों दूर है। प्रेम के मार्ग पर पैर रखना शुरू ही तभी होता है
जब तुम कुछ भी ना रहो, अगर अभी भी तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, विद्वान समझते हो, तो समझो अभी उस प्यारे के मिलने में जुदाई ही जुदाई है। देखो भैया, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, उसके लिए तड़प दुर्लभ है। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, उसके लिए प्यार दुर्लभ है, दर्शन दुर्लभ है, तड़प दुर्लभ है। पानी दुर्लभ नहीं है, उसके लिए प्यास दुर्लभ है। भोजन दुर्लभ नहीं है, उसके लिए भूख दुर्लभ है। तो पहले उस परमात्मा की भूख तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए, फिर उसके मिलने में देरी नहीं है। जब तक वो तड़प हमारे भीतर नहीं है, उसको पाने की, उसको चाहने की वो सच्ची लगन हमारे अंदर नहीं है भैया, तब तक वो परमात्मा, उससे मिलने में अभी समझो बहुत ही देरी लगेगी, बहुत ही दूरी हो जाएगी। तो भैया, हमारे भीतर पहले वो तड़प होनी बहुत ही जरूरी है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुझ पे लुटा बैठे, ये दिल तुझ पे लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, कि अब पर्दा हटा बैठे, कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी एक दीद की खातिर जमाना छोड़ आए हैं, तेरी एक दीद की खातिर जमाना छोड़ आए हैं। तुझे दिल में बिठा बैठे, तुझे दिल में बिठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी खाक हो जाए, नहीं इसका है गम मुझको। कदम आगे बढ़ा बैठे, कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब,
सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यही जिद है मेरी, एक दिन तुझे पाकर ही छोड़ेंगे, जो खुद को कर दबा बैठे, जो खुद को कर दबा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। दिलो जाब लुटा बैठे, दिलो जाब लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुझ पे लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप सभी प्रभु प्रेमियों को देवी भागवत जी के तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो भी माँ के नवरात्रों के शुभ दिनों में। यही वो दिन है जिनमें साधना होती है, उपासना होती है, पूजा पाठ होता है, व्रत होता है। यहाँ पर उपासना का अर्थ सब लोग पूजा पाठ करना समझते हैं, लेकिन भैया वास्तव में उपासना का सीधा सा अर्थ है सरकना, यानी निकट जाना। हमने कहा अरे भैया सरको, बोले कहाँ सरके, आगे बिल्कुल जगह नहीं है। हमने कहा अरे थोड़ा सा सरको तो सही, बोले बिल्कुल जगह नहीं है। हमने कहा अरे भैया माया से गोविंद की ओर सरको। तो भैया ये जो 9 दिन का देवी भागवत जी का सफ़र चल रहा है, कथा का जो ये सफ़र चल रहा है, इसका सीधा सा एक ही मकसद है, माँ के निकट जाना। देखो कथा सुनते सुनते धीरे धीरे हम राधा रानी के माँ के निकट पहुँच ही जाएंगे और हम पर उनकी कृपा अवश्य होगी। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान ने मधुकैटभ का वध किया। 5000 वर्ष तप करने के बाद भी उन्हीं से वरदान मांगा कि तुम हमारे हाथों से मरो। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उन्हें मार नहीं सकते थे, लेकिन भगवान वरदान झूठा नहीं करना चाहते थे। चाहे वो हनुमान जी का वरदान हो, चाहे शंकर जी के हो, या देवी माँ का वरदान हो, भगवान कभी किसी वचन को मिथ्या नहीं जाने देते। अब आगे एक कथा आती है। एक बार व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी कुछ उदास बैठे थे, तो पिता ने कहा आपको हमें ग्रंथ है देवी भागवत, उसके बारे में बताएंगे, आपके मन को बहुत प्रसन्नता होगी। बोले हम बताते हैं उस ग्रंथ का मूल क्या है। एक बार सब और क्षीर सागर में जल ही जल था। भगवान अपने बाल स्वरूप में अपने आप में ही रमण कर रहे थे। सूत जी बोले जब व्यास जी ने वो गोरैया वाला दृश्य देखा तो उनके मन में भी संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। अब वो विवाह तो करना नहीं चाहते थे, पर पुत्र चाहते थे,
क्योंकि वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। देखो, जब विवाह हो जाता है तो पुरुष के लिए स्त्री बंधन है और स्त्री के लिए पुरुष बंधन है। और ये तो सभी जानते हैं कि व्यास जी ब्रह्मचारी ही रहना चाहते हैं, पर पुत्र भी चाहते हैं। अब व्यास जी कहते हैं, अगर स्त्री हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे ज्ञान के जो सारे साधन हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम बंधन में बंध जाएंगे। अब जिसके साथ विवाह होगा उसकी जिम्मेदारी भी तो उठानी पड़ेगी। अब भैया, बिना स्त्री के पुत्र कैसे हो, ऐसा सोच रहे थे। तब व्यास जी अपने आश्रम में इस विचार के साथ बैठे थे तो एक तभी देव योग बना। देवलोक से उसी समय एक अप्सरा आई उनके आश्रम में। उसको देखकर वो चिंतित हो गए, सोचने लगे ये मेरे लायक नहीं है। देखो, वो वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की है वो कह रहे हैं कि ये मेरे लायक नहीं है। अप्सरा तो बहुत सुंदर थी और सुंदर ही होती है, पर वो सोच रहे हैं कि ये आज किसी के साथ है, परसों किसी के साथ होगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये मेरे लायक नहीं है। अब अप्सरा ने सोचा, ये तो मुझे देखकर उस अप्सरा ने सोचा कि ये तो मुझे देखकर आकर्षित ही नहीं हुए, कहीं मुझे श्राप ना दे दे। वो डर गई तो उसने अपना रूप छुपा लिया और वो शुकी बनकर वहाँ से निकल गई, यानी तोती बनकर वहाँ से निकल गई। अब व्यास जी को उस तोती शुकी का ही चिंतन होने लगा। तब उनके अंदर से एक तेज निकला और वो एक लकड़ी पर आकर गिर गया और उस लकड़ी पर ही उस तेज से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। देखो, यहाँ उन्होंने स्त्री का संग नहीं किया, लेकिन भगवान ने उनके भाव को पूरा किया। पुत्र को देखकर वो समझ गए ये भगवान की ही इच्छा थी कि ऐसे ही पुत्र हो। देखो, जब कोई भक्त मन में सुंदर भाव रखता है तो भगवान उसके भाव को अवश्य पूर्ण करते हैं। अब देवता लोग सुखदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही बड़े होने लगे। गुरुकुल में जाकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया। अब जब वो बड़े हो गए तो व्यास जी के मन में भाव आया कि अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। पर सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी, मैं किसी बंधन में नहीं बनना चाहता, मैं भजन करना चाहता हूँ। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि इससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। अब व्यास जी सुखदेव जी को समझाते हैं, बेटा, तुम ग्रस्त में रहकर भी विरक्त रह सकते हो। देखो, विरक्त कौन है? जो ग्रस्त में रहकर भी ग्रस्त में आसक्त ना हो, उसे हम विरक्त बोलते हैं। जो विरक्त होता है तो वो संसार में रहकर भी संसार में आसक्त नहीं होता, और जो अभी संसार में आसक्त है, चाहे फिर वो जंगल में चला जाए या घर में, तो भैया वो तो फंसा ही हुआ है। इसलिए बेटा, तुम्हें अच्छे कुल की कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। जब ये सब सुना तो सुखदेव जी का मन अशांत हो गया। व्यास जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाया है जो हमने किसी को अभी तक नहीं बताया। हम उसका अध्ययन तुमको कराएंगे, तुम उसको पढ़ो, तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा। हम तुम्हें बताते हैं उसका मूल क्या है। व्यास जी बोले, एक बार जब सब जगह जल ही जल था, भगवान बाल रूप में अपने आप में ही रमण कर रहे थे, तो अचानक विष्णु जी सोचने लगे, मेरी ये बाल अवस्था की स्थिति किसने की है, वो कौन है। विष्णु जी के मन में जब ये चिंता की लहरें उठने लगी, इतने में भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण वचन कहा। ये सारा संसार मैं ही हूँ,
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, दिव्य स्वरूप था। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप था माँ भगवती का। उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। बोल साचे दरबार की जय। सूची कहते हैं उस समय सर्वत्र जल ही जल था। महालक्ष्मी जी का इस रूप में दर्शन पाकर विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए। माँ अम्बा के साथ सारी शक्तियाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब देवियाँ भी उनके साथ थी। व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु वट के पत्ते पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य से उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी ऐसी दशा देखकर माँ भगवती मुस्कुराने लगी और कहने लगी, विष्णु तुम क्यों मुझे भगवती महाशक्ति के प्रभाव से पहचान नहीं पा रहे हो? तुम सगुणा पार ब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी और रजोगुण से संपन्न होकर वो संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी जो अभी आधा श्लोक मैंने सुना वो परम रहस्यमयी वाणी किसकी थी? सुनो, मैं सगुण स्वरूपा भगवती हूँ। इसको परम पावन देवी भागवत ही समझना चाहिए। विष्णु जी ने उन्हें महान मंत्र मानकर अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल के उस पुष्प पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे। जब उस समय मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा जी के पीछे पड़े हुए थे, उस समय ब्रह्मा जी दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे। 5000 वर्ष तक भगवान ने युद्ध किया था ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान थे। तब उन्हें उस आधे श्लोक की याद आ गई। उन्होंने ये बात नारायण जी से कही। वहीं पर रुद्र भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो रुद्र भगवान की जय। ये तीनों मिलकर सोचने लगे, इस संसार की रचना करने वाला कौन है? हम सबकी रचना करने वाला कौन है? बड़ी चिंता में थे। तभी वहाँ अचानक एक विमान उपस्थित हो गया। उसमें ये तीनों बैठे। उसी समय बड़ी विचित्र घटना घटी। विमान सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचा। वहाँ मृत्यु लोक से, और वो विमान बड़ा ही विशाल था, मन से भी ज़्यादा तेज चलने वाला था। तो वहाँ स्वर्ग में देखा, यहाँ इंद्र है, लेकिन जहाँ से गए थे वहाँ केवल जल ही जल था। एक ही क्षण में स्वर्ग पहुँच गया वो विमान, जहाँ इंद्र था। देवी देवता हैं, सब सुख हैं वहाँ पर। वो सोचने लगे, ये कौन सा लोक है? अब स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग में सारे सुख हैं, साधन हैं। फिर उससे ऊपर फिर ब्रह्मलोक है, फिर शिवलोक है, फिर विष्णु लोक है, जिसे बैकुंठ कहते हैं, जहाँ कभी बुढ़ापा भी नहीं आता और मृत्यु भी नहीं आती। वहाँ कोई भी दुख नहीं है, वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है। तो जब तीनों स्वर्ग में पहुँचे, वहाँ इंद्र को देखा। फिर उससे ऊपर गए तो ब्रह्मलोक आया। वहाँ एक ब्रह्मा जी बैठे हैं। वहाँ वेद साक्षात सशरीर प्रकट होकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि ये कौन से ब्रह्मा हैं और हम कौन से ब्रह्मा हैं। इतने में विमान आगे बढ़ गया। अब वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ देखा साक्षात शंकर जी वहाँ नंदी के ऊपर विराजमान हैं। अब विमान वाले शंकर जी सोचे, ये कौन से शंकर जी हैं? अब इतना सोच ही रहे थे
विमान आगे बढ़ा, वैकुंठ पहुंचा। जब वैकुंठ में नारायण भगवान वहाँ पर बैठे हैं, अब एक यहाँ बैठे हैं विमान में, वो सब सोच रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है, हम कौन हैं, ये सोच ही रहे थे तो विमान उनसे भी ऊपर पहुँच गया। वहाँ बड़ा ही रमणीय स्थान था, अमृत जैसा समुद्र था। वहाँ एक रमणीय बगीचा था, बड़ा ही सुंदर, और वहाँ पर एक सुंदर सा पलंग बिछा हुआ था। उसके आसपास अनेकों देवियाँ थीं, हरिम मंत्र का जाप कर रही थी। विमान वहाँ रुका। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मंजर है। और वहाँ सिंहासन पर देवी विराजमान थी, बाकी सभी देवियाँ नीचे बैठी हुई थी। उस देवी का अद्भुत तेज था, बड़ा विलक्षण तेज था उसका। बोलो साचे दरबार की जय। शीश उत्ते मुकट कमाल, मेरी माता दे, बावा विच चूड़ा लाल, मेरी माता दे, शीश उत्ते मुकुट कमाल, मेरी माता दे, मुखड़ा मादा भोला भाला, मुखड़ा मादा भोला भाला, झांकी है अजब विशाल, मेरी माइया दे, शीश उत्ते मुकट कमाल, मेरी माता दे, सोने सिंहासन बैठी मेरी मैया, सोने सिंहासन बैठी मेरी मैया, भैरो बजरंगी नाल, मेरी माता दे, शीश उठे मुकट कमाल, मेरी माता दे, हथ चक्कर त्रिशूल सुहावे, हथ चक्कर त्रिशूल सुहावे, हत्था ते मेहंदी लाल, मेरी माता दे, शीश उत्ते मुकट कमाल, मेरी माता दे, शीश उत्ते मुकट कमाल, मेरी माता दे, बावां च चूड़ा लाल, मेरी माता दे, शीश उत्ते मुकट कमाल, मेरी माता दे। बोल साचे दरबार की जय। मैया के मुख पर बड़ा ही सुंदर तेज था, ऐसा तेज पहले कभी ना देखा था। नारायण जी ने सोचा, वो जो आधा श्लोक मैंने सुना था, हो ना हो ये वही कल्याणी है। विमान से उतर के जब वो मिलने के लिए जाने लगे देवी के पास, तो तीनों के तीनों स्त्री हो गए। स्त्री के रूप में वहाँ प्रवेश करते हैं और तीनों उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी अंत में एक प्रश्न करते हैं। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि इन सब में समर्थवान फिर कौन है। यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, क्या जगत की एकमात्र आधार आप ही हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो स्वयं देवी ने ये बात कही, ब्रह्मा, मैं और मुझ में, ब्रह्म में और मुझ में जरा सा भी अंतर नहीं है। ये और हम एक ही हैं। ये जितने भी देवता आपको नजर आ रहे हैं, ये देवियाँ भी मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। अब तुम मेरे कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे जाओ। आगे तुम्हें अब सृष्टि की रचना करनी है।
जैसे ही वो लौटे उसी समय विमान में बैठे। वो जो दृश्य था वो अदृश्य हो गया और विमान तेजी से वहाँ पहुँच गया जहाँ नारायण की नाभि में कमल है और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। मधु कैटव वहाँ मरे पड़े हुए हैं। ये प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने देवी जी से ऐसा सुंदर प्रश्न किया था। तो भैया ऐसा सुंदर है ये देवी महापुराण। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोलो देवी महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। भैया आगे की कथा को हम कल बताएंगे। आज की कथा को समय के अनुसार यहीं पर विश्राम देते हैं। राधे राधे, राधे राधे, सभी को जय माता दी, जय माता दी। आइए अब सभी मिलकर आरती करेंगे। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।